हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो अभी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भैया आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, कईयों के प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके होंगे, अब आने वाली है प्रैक्टिकल एग्जाम की बारी। और जब प्रैक्टिकल एग्जाम की बारी आती है तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, क्या हमारे प्रैक्टिकल में 30 में से 30 आ पाएंगे? क्या अगर हमारे प्री बोर्ड अच्छे नहीं हुए तो क्या बिना प्री बोर्ड अच्छे दिए हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं? तो भाई ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो जो भी बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाला है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जिस भी बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है उस बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उस बच्चे का वो प्रैक्टिकल का डर 1 मिनट के अंदर, मतलब आने वाले 10 मिनट के अंदर निकल जाए और वो प्रैक्टिकल का टेंशन फ्री होके अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दे सके। तो भाई क्या प्रैक्टिकल की इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है? क्या प्रैक्टिकल की हमें प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? क्या प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और लगे ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक जरूर कर देना। और यार शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार अब तक आपके जो फ्रेंड्स होंगे या जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में अभी ये घूम रहा हुआ यार हमारे प्री बोर्ड एग्जाम इतने अच्छे नहीं हुए, जो कि 99% बच्चों के अच्छे नहीं होते हैं। और उसका रीजन भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा भी प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे क्यों नहीं होते हैं। क्या जिनका प्री बोर्ड अच्छा नहीं होता है क्या वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। लेकिन यार क्या प्री बोर्ड एग्जाम के खराब होने की वजह से हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। पहली बात, मैं आपको कुछ यहां पे ऐसा अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो सीबीएसई ने सर्कुलर पास कर रखा है उस सर्कुलर के बेसिस पे बातें करेंगे, और उस सर्कुलर के बेसिस पे आपको बताएंगे भी आपके किस चीज के 30 मार्क्स हैं और आपको ये 30 मार्क्स क्यों मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 लग जाए। ठीक है, पहली बात तो यार ये जो वीडियो है ये कोई ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करके कोई भी वीडियो यहां पे राधिका क्लासेस पे नहीं बनाई जाती है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स अपने स्कूल एग्जाम में जाके लिए हैं, मतलब मैं भी एक स्कूल के अंदर, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो भी अटैच्ड हूं स्कूल के साथ, जहां पे मैं खुद जाके प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेता हूं बच्चों के। और मुझे पता है बच्चे कहां पे डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्या पे उनके दिमाग में चल रहा होता है जब वो प्रैक्टिकल एग्जाम देने आते हैं। जब सामने एग्जामिनर आता है ना, जब सामने एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, तो अच्छा बच्चा जिसको सब कुछ आता होता है वो भी घबरा के सब कुछ भूल जाता है। भाई यार पता नहीं ऐसा सवाल ना पूछ ले भाई जो मुझे ना आता हो, और अगर मैंने सवाल का जवाब ना दिया तो मेरे मार्क्स नहीं लगेंगे, मेरे क्या ही 25 मार्क्स ना लग जाए, 24 ना लग जाए, 26 ना लग जाए। यार ये हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। तो भाई पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम। जो बहुत बड़ी बात है वो आपके 70 मार्क्स है, उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करने की जरूरत है। ये 30 मार्क्स दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। यार देखो यार फिर उसके बाद अब ये इवैल्यूएशन स्कीम है हमारी। इवैल्यूएशन स्कीम से पहले मैं आपको क्लियर करता हूं भी हमारे पास होना क्या क्या चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले तो आपके यार वेल ड्रेसअप होने चाहिए। आपका जो काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द एक्सटर्नल एग्जामिनर है ना, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेसअप, जो भी आपको स्कूल वाले आई कार्ड वगैरह सब कुछ देते हैं वो सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब वेल मेंटेन आप लोग जाने चाहिए हो। क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर देखेगा एक 12th क्लास का बच्चा है, उसने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन किया, वो फुली ड्रेसअप है या नहीं है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जाओगे, आपके हाथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या मैंडेटरी चीजें होनी चाहिए, तो ये सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है। जब भी आप एग्जामिनर के सामने जाओगे आपके पास एक प्रैक्टिकल फाइल होगी, एक प्रोजेक्ट फाइल होगी, और वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल आपके पास होनी जरूरी है। दैट इज अ मैंडेटरी, ओनली मैंडेटरी थिंग दैट टू बी शोन टू द एग्जामिनर, जो एग्जामिनर को हमें शो करनी है। उस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपके कम से कम 8 एक्सपेरिमेंट लिखे होने चाहिए। फ्रॉम 2 सेक्शन होंगे। कौन से 2 सेक्शन, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको सेक्शन वाइज क्लियर करता हूं। 4 एक सेक्शन से, 4 दूसरे सेक्शन से। उसके बाद कम से कम 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, 3 एक सेक्शन से, 3 दूसरे से, और ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर आप ये 2 चीजें कैरी करके जा रहे हो ना भाई, आप साथ में अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेके जा रहे हो, जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपको स्कूल वालों ने अलॉट की होगी या बताया होगा, वो प्रोजेक्ट फाइल लेके जा रहे हो, और साथ में अपना एक साथ में अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेके जा रहे हो। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल दोनों कैरी करना जरूरी है। एंड डू रिमेंबर, अगर आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में से कोई एक चीज भी मिस करते हो तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर के पास पूरा हक है आपके मार्क्स काटने का। तो भाई प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल एक मैंडेटरी चीज है, जो कि सीबीएसई ने मेंशन की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी प्रैक्टिकल फाइल, अपनी प्रोजेक्ट फाइल गेट इट चेक बाय योर टीचर्स, अपने टीचर से चेक करवाओ, और चेक करवाने के बाद उसको संभाल के रखो, और आपको कैरी करके जाना है उसको प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन। और वो प्रॉपरली बनी होनी चाहिए।
यार मैं ये बोलता हूं ऐसा नहीं है अभी प्रॉपर बहुत बढ़िया कवर होना चाहिए, सुंदर सा कवर होना चाहिए, उसको सजा के रखना होगा, एक नीट एंड क्लीन कवर कर लो उसको। ऐसा नहीं है बहुत सुंदर सा आपने उसको काइंड ऑफ डिजाइन करना है, या ये कह सकते हो भी बहुत अच्छा सा लिखना है। मतलब आप नॉर्मल भी लिखोगे, नॉर्मल कवर अप करके जाओगे, यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर नॉट अ फाइन आर्ट, मतलब हम यहाँ पे कोई फाइन आर्ट्स की सीट्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम कोई आर्ट्स का पेपर या फाइन आर्ट्स का पेपर नहीं देना। दिस इज अ फिजिक्स एग्जाम। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंटेंट लिखा होना चाहिए। दूसरी बात यार, अब ये इवैल्यूएशन स्कीम है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं, क्या हमारे प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे ना होने के बाद क्या हमारे प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लगेंगे? लेकिन टीचर भी बोलता है सर अगर भाई तुम्हारे 30 आउट ऑफ 30 चाहिए तो अपने प्री बोर्ड में पास होना जरूरी है, अगर तुम प्री बोर्ड में पास ना होए तो मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 नहीं लगाऊंगा। ये काइंड ऑफ हर टीचर मुझे लगता है भी जो बोलता है भी, जब भी आप काइंड ऑफ प्री बोर्ड से पहले, है ना, ऐसा होता है भाई तेरे 30 आउट ऑफ 30 चाहिए तभी लगेंगे जब तू प्री बोर्ड में पास होगा, तेरे प्रैक्टिकल के नंबर तभी लगाऊंगा जब तू प्री बोर्ड में पास होगा। लेट मी शो यू, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है यार। अगर आप प्री बोर्ड में, वैसे तो यार मैं तो यही बोलूंगा यार, अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन भी इस तरीके से करो ताकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बूस्ट अप हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आप प्री बोर्ड में फेल हो जाओगे तो, या प्री बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे तो बोर्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, या बिना प्री बोर्ड के आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, दे विल टेक अ रीटेस्ट, दे विल टेक अ काइंड ऑफ मल्टीपल टेस्ट ताकि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। बट यू आर गेटिंग लो मार्क्स इन प्री बोर्ड्स एंड यू आर नॉट अलाउड फॉर द बोर्ड एग्जाम अगर आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी सीबीएसई ने नहीं बोला अगर आपके प्री बोर्ड में कम नंबर है तो आपको बोर्ड में बिठाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो यार ये तो डराने वाली बात है। टू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच सेक्शन 7 + 7 यू विल गेट 14 मार्क्स। आपको वहां पे जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपको बोर्ड की तरफ से एक शीट मिलेगी, और उससे पहले आपका बोर्ड का रोल नंबर आ चुका होगा। तो बोर्ड का रोल अपना पूरा अच्छे से आंसर शीट फिल करने के बाद, बिल्कुल अच्छे से फिल करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर फिल करना, कोई गलती ना हो उसके अंदर। आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे लिखने के लिए, एंड दैट कैन बी रेंडमली गिवन, मतलब वो रेंडमली हो सकते हैं। बट यार मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स आपकी पहली हेल्प करने के लिए आपको पहले एक्सपेरिमेंट बता देते हैं, भी आपको यही एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है, ये 4-5 एक्सपेरिमेंट आप लोग बढ़ के आना घर से, और इसको पढ़ के आओगे तो आपको उनमें से 2 एक्सपेरिमेंट कोई लिखने होंगे। अब जब 2 एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे 7 + 7 यू विल गेट 14 मार्क्स फॉर दिस। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं 14 में से 13 तो कहीं नहीं गए, इवन 14 के 14 आएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप फाइल लेके जाओगे उसके 5 नंबर, 1 एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको क्या करना है भी, एक्टिविटीज भी लिखनी है वहां पे, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट लिखने, एक एक्टिविटी लिखनी है, 3 नंबर एक्टिविटी लिखने के। फ्रॉम 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, सॉरी प्रोजेक्ट लेके जाओगे, उस प्रोजेक्ट के 3 नंबर, वाइवा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके वाइवा लेगा उसके 5 नंबर। तो भाई यहां पे लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से स्कूल टीचर्स के लिए जो भी आपको डराते हैं, भाई अगर तुम प्री बोर्ड में फेल हुए तो प्री बोर्ड के नंबर है 30, तो 30 के 30 तभी मिलेंगे जब प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, आपके सामने मैंने 30 मार्क्स बता दिए, ये वो 30 नंबर है। 2 एक्सपेरिमेंट लिखने के 14 नंबर, 14 मार्क्स फॉर दी एक्सपेरिमेंट्स, 3 मार्क्स फॉर दी प्रोजेक्ट जो आपको बना के कैरी करके जाना है, 3 मार्क्स फॉर एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 5 नंबर, और प्रैक्टिकल का जो वाइवा होगा उसके 5 नंबर, ये 30 नंबर है। तो भाई आपके प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, और प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल आपस में लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, ये प्रैक्टिकल्स का मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या फर्क है? देखो यार, सेक्शन बी के 6 एक्सपेरिमेंट, जहां पे जिनमें से एक वीआई ग्राफ बना के रेजिस्टिविटी निकालनी है, और मीटर ब्रिज का यूज करके रेजिस्टिविटी निकालनी है, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये सारे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में सुने होंगे, और जो बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं जाते उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए, भाई यूट्यूब से देख के जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर रीडिंग लिखी गई है, आप वहां पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, ये सारी वीडियोस आपको एनिमेटेड फॉर्म में यूट्यूब पे मिल जाएंगी। प्लीज ये कोई 1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल में प्रैक्टिकल करा रहे हैं और उस प्रैक्टिकल की वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे। भाई साहब पहले तो अब वाइवा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सिंबल बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। भाई इतने सिंपल सवाल आपसे वाइवा में नहीं पूछे जाएंगे, आपसे रिलेवेंट चीजें पूछी जाएंगी। भाई मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट दिया तो मीटर ब्रिज के बारे में पूछेंगे, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, कब बैलेंस कंडीशन आती है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज के अंदर वायर की लेंथ 1 मीटर की होती है, उसके अंदर हम कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज करते हैं, उसके अंदर हम कांस्टेंट और मैग्नीन की वायर क्यों यूज करती हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे। भाई ये 4 + 4 8 होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे रिलेटेड टू योर एक्सपेरिमेंट्स और रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बनाना। क्या होगा यार, जो आप प्रोजेक्ट कैरी करके जाओगे ना, प्रोजेक्ट आपको स्कूल में बताया जाएगा किस किस टॉपिक पे बनाना है, अपने स्कूल वाले टीचर को कंसल्ट करके अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक मैं कहूंगा थोड़ा सा सोच समझ के चूज करना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होएगा ना
अगर मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर होऊंगा ना, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर दो चीजों से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तीन एक्सटर्नल एग्जामिनर के दिमाग में बातें आती हैं। सबसे पहले वो आपका क्या करेगा, जो आपने शीट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स लेकर रखे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है। दूसरी बात, जो आप प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्रोजेक्ट। इफ यू आर टेकिंग टेकिंग अ टॉपिक लाइकवाइज मैं बोल सकता हूं एसी जनरेटर आप टॉपिक ले रहे हो, द मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एसी जनरेटर। अगर आप इन दो चीजों का जवाब नहीं दोगे तो उनका तीसरा सवाल होगा, मैं तो ये बोलता हूं मैक्सिमम जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं ना, सवाल सबसे पहला, भाई तू बता दे तुझे कौन सा चैप्टर आता है, ये सवाल पूछा जाएगा। आप एक चैप्टर को, कोई भी एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ के जाना, ताकि आपको उसके सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट आते हो। आप उस चैप्टर का नाम लोगे और उस चैप्टर का नाम लेने के बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपको मैक्सिमम सवाल आते हो, ऐसा भी हो सकता है आपको मैक्सिमम सवाल ना आते हो। अगर आपको कोई सवाल का आंसर नहीं आता है तो डोंट गेट पैनिक, जस्ट रिलैक्स, जस्ट अपना जो एक्सटर्नल होगा उसको बोलना सर मुझे ये वाला सवाल नहीं आता है, आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। बट आपको पैनिक नहीं करना है, और पैनिक के साथ साथ आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है यार, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। एक्सटर्नल एग्जामिनर एक टीचर है, और जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के काइंड ऑफ इस टाइम पीरियड को समझते हैं। भाई बच्चा बहुत नर्वस होता है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके, वो बिल्कुल चिल होते हैं यार, डराएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीचर्स का ये काम है। जब तक बच्चों के अंदर डर नहीं होगा वो पढ़ेंगे नहीं, और अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनके मार्क्स नहीं आएंगे। तो टीचर का मेन मोटिव है उनके मार्क्स लेके आना, वो तभी होगा जब बच्चे के अंदर डर होगा। तो उस डर को पैदा करने के लिए मतलब वो थोड़ा सा दिखाएंगे अंदर में ही काइंड ऑफ वे भी, वो बहुत गुस्से वाले हैं, बट दे आर सो, मतलब कह सकता हूं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं यार वो। मतलब मैं जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम में, मेरे स्कूल में, जब मैं जिस स्कूल में मतलब अभी जिससे मैं लिंक्ड हूं, उस स्कूल के अंदर क्या होता है, जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए एक्सटर्नल आता है, दे आर लाइक यार आपको पता होगा आपके बच्चे कैसे हैं, आप लोग इनके मार्क्स अच्छे से लगा पाओगे, आप मेरे साथ बैठो, हम मिलके बच्चों के मार्क्स लगाएंगे, इनके वाइवा के बेसिस पे, इनके प्रैक्टिकल के बेसिस पे, और इनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे। ऐसा नहीं होगा अगर आपने पूरे साल कुछ परफॉर्म नहीं करा और आप अपने टीचर के साथ बहसबाजी करते आए हो पूरे साल, तो डोंट एक्सपेक्ट आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको पूरे नंबर किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकते, क्योंकि जो आपका स्कूल एग्जाम का स्कूल का टीचर है उसका पूरा रोल होता है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स के अंदर। ये सच्चाई है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा ये सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी के अंदर कुछ लेंस से रिलेटेड चीजें हैं, पीएन जंक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको इन डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने, मतलब मैं बोल रहा हूं यार, आपका मेन क्या है यार, आपकी प्रैक्टिकल फाइल, आपकी प्रोजेक्ट फाइल और आपका वाइवा। वाइवा में कुछ नहीं आता है, प्लीज स्टे क्वाइट, मतलब ऐसे आपको किसी से लड़ना नहीं है यार, पोलाइटली आपको अपना ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये देके आना है, ठीक है जी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं तो ये बोलूंगा यार, बस इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, और हो सके तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वेल ड्रेसअप, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल्स, पोलाइट रहना है, और आपके मार्क्स जितने लगने हैं वो उनको मतलब मैं ये बोल सकता हूं भी उतने ही लगेंगे। आप उनको इंक्रीज करने की कोशिश करोगे बाय पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्या इसके लिए पढ़ने की जरूरत है? क्या मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है? नहीं यार, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ। 2 एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे स्कूल वालों की तरफ से, वो 2 एक्सपेरिमेंट याद करके जाओ, ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में उसको लिख सको। अब यार चीजें लगाओगे, अपनी थ्योरी को छोड़ के अपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दोगे, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो लेकिन थ्योरी मिस नहीं करनी है। अपना आधा घंटा रोज निकाल लो, जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता उसको पढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। इस राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 20 तारीख से हम क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। उस क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखना अगर आपने फिजिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच।